नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेके मीडिया में। और मैं हूं शिववंत शर्मा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कि कोलकाता में जो मामला सामने आया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ वहां पर दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उसकी हत्या, निर्मम हत्या की गई। इसका जो दोषी था, जिसका नाम भी सामने आया था संजय रॉय, उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि शनिवार को यानी कि सैटरडे, अभी जो परसों सैटरडे बीता है, इस सैटरडे को दोषी करार दिया गया था संजय रॉय को, जिसके बाद कि आज सेंटेंस सामने आना था, यानी कि इसकी जो सजा है उसका ऐलान होना था। और सियालदह कोर्ट में ये पूरा फैसला चल रहा था और सियालदह कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए इसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। बिल्कुल आपको बताऊंगी कि 8 और 9 अगस्त 2024 की ये अंधेरी रात थी, ये घिनौनी रात थी, जहां पर कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरीके की जो वारदात है वो उसको अंजाम दिया गया। जिसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हमने देखा कैसे विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी था। प्रोटेस्ट लगातार हो रहे थे। जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, उन्होंने अपने काम पर जाने से मना कर दिया। इसके बाद की सभी की एक ही मांग थी कि जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, उसे बिहाइंड द बार्स रखा जाए, फांसी दी जाए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर बातें हैं वो रख रहे थे। लेकिन आज सियालदह कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई थी। इस सुनवाई के दौरान अगर बात करेंगे हम संजय रॉय की, तो उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगी। और संजय रॉय ने इस उम्र कैद की सजा सुनाने से ठीक पहले क्या कुछ वहां पर हंगामा किया है वो आपको बताऊंगी। संजय रॉय ने सजा के ऐलान से पहले, जब दोषी उसे करार दिया गया था सैटरडे को, उसके बाद आज जब एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया तो उसने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी चीज में मुझे फंसाया जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं है। और मैं जेल में तो जा रहा हूँ, उम्र कैद की सजा तो काटूंगा, लेकिन एक ऐसी चीज की सजा काटने जा रहा हूँ जो काम मैंने किया ही नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने ये भी कहा, उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है, उसका हवाला भी उसने दिया है, यानी कि रिलीजियस मैटर कहीं ना कहीं वो सामने ला रहा है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैंने अपराध नहीं किया है, मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी कि उसने कहा है कि मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी है और अगर मैंने ऐसा किया होता या पूरी वारदात को, दुष्कर्म को अंजाम दिया होता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती। यानी कि आप देख सकते हैं पहले से भी ये बातें सामने आ रही थी कि इसका जो मेंटल लेवल है वो स्टेबल नहीं है, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। और इसी तरीके की बातें आज भी इसने कोर्ट में की है। उसने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं कोर्ट में जा रहा हूं, मैं जेल में भी जा रहा हूं, बिहाइंड द बार्स मुझे रख लीजिए, लेकिन एक ऐसी चीज के लिए आप मुझे रख रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं है। लेकिन सबूत सभी उसके अगेंस्ट, सीसीटीवी कैमरा जब खंगाले गए सभी कुछ उसके अगेंस्ट किया। जिसके बाद कि सैटरडे को ये बड़ी बात सामने आई। 17 जनवरी, माफ कीजिएगा 18 जनवरी को इसको लेकर सुनवाई हुई और संजय रॉय को दोषी करार दिया गया। और दोषी करार देने के बाद आज मंडे का इंतजार था जब कोर्ट ने इसके अगेंस्ट फैसला सुनाना था कि आखिरकार इसे फांसी होनी थी या फिर इसे उम्र कैद होनी थी या फिर कितनी सजा इसको मिलनी थी। तो अब सजा सामने आ चुकी है और इसको लाइफ सेंटेंस, यानी कि इसको जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है संजय रॉय को। तो हम सभी के सामने था जब इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये इतना बुरा जो सुलूक है वो किया गया। पहले उसके साथ गलत काम किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या हुई। जिसके बाद की अलग अलग बातें सामने आई, वीडियोस भी कुछ सामने आई, तमाम चीजें सामने आई। लेकिन उसके बाद ट्रेनी डॉक्टर्स हो, चाहे कोलकाता के अंदर जो वहां पर काम कर रहे हैं, उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, या फिर पूरे देश में, इवन की फॉरेन कंट्रीज में भी हमने देखा कैसे बच्चे, युवा, लड़कियां सड़कों पर आई और लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया संजय रॉय के अगेंस्ट और इस पूरे केस के अगेंस्ट। अब इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है जहां पर कि संजय रॉय को 18 जनवरी को दोषी करार दिया गया था
और दोषी करार देने के बाद आज यानी कि 20 जनवरी को मंडे के दिन आज उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर आपको अगर मैं एग्जैक्ट बताऊंगी तो 162 डेज के बाद कोर्ट ने 18 जनवरी को अपना ये फैसला सुनाया और संजय रॉय को दोषी करार दिया है। और उसके साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माना भी संजय रॉय पर लगाया गया है। और इसी के साथ साथ ये आदेश कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो मृतक के परिवार यानी कि जो लड़की थी जिसके साथ ये पूरा मामला पेश आया उसके परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए, यानी कि 50,000 रुपए का जुर्माना संजय रॉय को हुआ है और उम्र कैद की सजा हुई है। और अगर हम कोलकाता की सरकार की बात करेंगे, टीएमसी की सरकार है, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, उनकी सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 लाख रुपए का जो कॉम्पनसेशन है, जो एक्स ग्रेशिया है या फिर अगर हम कहें कि मुआवजा है, वो उसकी फैमिली को दिया जाए, उसके परिजनों को, उसके माता उसके पिता को दिया जाए। तो अब ये बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां पर कि फैसला सुनाते वक्त अदालत ने ये भी कहा कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, लेकिन जिसने इसको अंजाम दिया है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले भी इस तरीके के काफी मामले पूरे इंडिया में पेश आए हैं। चाहे अगर हम वो दिल्ली का केस बोले या फिर अगर हम बहराइच का केस बोले या फिर अलग अलग जगहों पर जैसे इस तरीके के मामले पेश आते हैं, जिसके बाद की ट्रेनी डॉक्टर्स के फेवर में कुछ कड़े स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रूल्स बनाने की भी बात कही गई। और इसको लेकर भी अभी फिलहाल काम किया जा रहा है कि नाइट शिफ्ट में जो भी लड़कियां काम करती हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो कोई भी स्टेट यूनियन टेरिटरी की हो, उनके फेवर में उनकी सिक्योरिटी के चलते ये बड़े फैसले लिए जाने चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल के सियालदह कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद की सजा संजय रॉय को हो चुकी है। संजय रॉय के हवाले से बात करेंगे तो संजय रॉय के बारे में पहले ही ये कहा जा रहा था कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो कुछ अजीब सी हरकतें करता है और पहले भी इस तरीके की वारदातें करता था, यानी कि अपनी बीवी को भी मारता था, उसके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस करता था और इसके कुछ डाइवोर्सेस भी हो चुके हैं, जिसके बाद कि उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल है। अब उसने जब उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कही जा रही थी, इम्प्रिजनमेंट से ठीक पहले उसने कुछ हंगामा करने की कोशिश की है कोर्ट में, सियालदह कोर्ट में। उसने कहा है कि जब सजा के ऐलान से पहले जब दोषी संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उससे कहा कि तुम जो दोषी हो, सजा पर तुम क्या कुछ कहना चाहते हो। तो इस पर संजय रॉय ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, ये चीज मानने के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरे को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। और उसने ये भी कहा है, कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसकी इस समय उठ गई। उसने बोला कि मैंने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है और अगर मैं कुछ गलत करता, किसी लड़की के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत करता तो मेरे रुद्राक्ष की माला फट जाती, एक एक रुद्राक्ष अलग हो जाता और रुद्राक्ष फट जाते। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके की बातें कोर्ट में करना कितनी सही हो सकती है जज के सामने। और सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा गया था। संजय ने यह भी कहा कि जो अपराध नहीं किया उसकी सजा मुझे दी जा रही है। इस दौरान सीबीआई ने भी कहा है कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा। ये बहुत बड़ी बात सीबीआई ने कही है और कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं करार दिया है। महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या की गई है, पहले उसके साथ गलत तरीके से उसका यूज किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की महिला के साथ दरिंदगी हुई और उससे पहले उसके साथ गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद कि पिछले साल 12 नवंबर को बंद कमरे में सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी थी। और अब ये पूरा मामला जो है अब वो सुलझ चुका है। जो दोषी है संजय रॉय, उसको जो है वो दोषी करार दिया गया था 18 जनवरी को और अब उसके अगेंस्ट जो है वो भी बातें सामने आ चुकी हैं और अब उसे जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जो उम्र कैद है वो सुना दी गई है। तो अब फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।